सामाजिक सरोकार को निभाते हुए फर्स्ट इंडिया की पहल का बड़ा असर हुआ है। पुलिस और आरोपियों की मिलीभगत से दुष्कर्म पीड़िता पिछले 3 साल से न्याय के लिए भटक रही थी। अब जिस प्रकार से उस पर फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से उसको उठाया, इसके चलते कोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता मीडिया को अपनी पीड़ा बता रही है और आप FIR लगा रहे हैं। पीड़िता से जानना चाहेंगे कि अब क्या वो अब तक की कार्रवाई से खुश हैं? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ और मैं फर्स्ट इंडिया टीवी का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। आप लोगों की मुहिम से सर मुझे न्याय मिलने की कुछ उम्मीद मुझ में जगी है सर, वरना सर मैं सुसाइड करने वाली थी और फर्स्ट इंडिया ने जो पहल करी है उसकी वजह से अब मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिलेगा सर। क्या लगता है, क्या वजह रही होगी कि पुलिस लगातार जो है आपकी सुनवाई नहीं की पुलिस ने? सर जो वहाँ के CO हैं सर, वो अभियुक्त के परिवार से मिले हुए हैं सर, और सर वो मेरे केस को किसी भी तरह FIR लगाने का वो मुझे पहले भी धमकियां दे चुके थे कि आपका कुछ भी नहीं होगा, आप ये केस वापस ले लो वरना हम FIR लगा देंगे, आपको बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पर सर फर्स्ट इंडिया में मेरी न्यूज आने के बाद सर अब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का प्रशासन भी चेता है और अब सर मुझे न्याय मिलेगा। जिस प्रकार की पीड़ा आपने झेली है उसके बाद अब जो पुलिस प्रशासन है वो जागा है, तो अब क्या कह रहा है? सर पुलिस तो अभी भी FIR पे ही टिकी हुई है, पर सर मुझे लगता है कि न्यायालय में जब वो मेरी फाइल उनके सामने पेश हुई है तो सर उन पर इस चीज का असर हुआ है कि पीड़िता सब जगह अपने एविडेंस लेकर घूम रही है, सब जगह गुहार लगा रही है, तो शायद इसी वजह से मुझे 11 मई तक का सर समय मिला है अपना पक्ष रखने का। हम जानना चाहेंगे आपके परिजन, आपकी जो फैमिली है वो आपका कितना साथ दे रही है? सर मेरा परिवार सर सभी मुझे बहुत सहयोग कर रहे हैं सर, उसी वजह से आज मैं जिंदा हूँ और आप सब लोगों के सामने अपने बयान दे रही हूँ। क्या लगता है लड़कियों को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है ऐसी चीजों के लिए? दबाया जा रहा है सर। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहती है कि नारी सशक्तिकरण को लाना चाहिए, लेकिन सर आजकल इस तरीके के केसों को बढ़ावा देने की जगह लोग दबा देते हैं सर। इसी तरह मेरी जैसी अन्य लड़कियां न्याय नहीं पा पाती हैं, लेकिन सर मैं डटी हुई हूँ, आप लोगों के सहयोग से सर मैं न्याय पाकर ही चुप रहूंगी। हम एक चीज पूछना चाहेंगे, जो जिस प्रकार के आपके साथ में पीड़ा हुई है उसके बाद में आपने देखा होगा कई आए दिन ऐसी चीजें होती रहती हैं, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी, उन युवा लड़कियों को जिनके साथ में ऐसा हादसा होता है? सर उन लड़कियों को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, बल्कि डट कर खड़ा होना चाहिए, और बल्कि आज की मीडिया तो इतना सपोर्ट कर रही है न्याय दिलवाने के लिए, सब हर आदमी के साथ खड़ी हुई है, तो हर लड़की को अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए सर। मैं तो ये कहती हूँ आवाज दबानी नहीं चाहिए। क्या लगता है बदनामी का एक जो डर होता है वो कहीं ना कहीं पीड़ित लड़की को दबा देता है, उसकी आवाज को चुप करा देता है, ऐसा होता है? सर ऐसा होता है, लेकिन सर देखा जाए तो लड़की के साथ जब न्याय होता है वो मर तो तभी चुकी होती है सर। अब अपने आप को वापस जिंदा करने के लिए अगर वो न्याय की उम्मीद नहीं करेगी तो सर वो भी मरेगी, उसका परिवार भी मरेगा और उसे न्याय नहीं मिलेगा सर। इस सारे मामले में आपको ऐसी कौन सी बात थी जो हमेशा हिम्मत देती रही कि नहीं, मुझे न्याय के लिए लड़ना है? सर एक तो उसमें सर सबसे बड़ा ये कि मैं बहुत से ऐसे प्रमाण लेकर सर चल रही थी, और सर मुझे मीडिया पर बहुत भरोसा था सर। सर मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का जो समय है सर वो मीडिया का समय है, मीडिया किसी भी मजबूर आदमी की आवाज को दबने नहीं देती, तो सर मुझ में मीडिया के द्वारा अब नई हिम्मत आया है, नया जीवन दान दिया है सर फर्स्ट इंडिया ने मुझे। सर मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं, आप इन बीते 3 सालों में शायद अध्यापिका भी बन चुकी हैं? जी सर, मैं अध्यापिका भी हूँ सर। तो अब आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्योंकि आपके साथ जो हुआ है वो बहुत ही भयानक है? जी सर, बहुत ही भयानक है सर। मैं तो पहली बार तो सभी को ये बोलूंगी कि आपके साथ कभी भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी गलत होता है तो आप डरिए नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि माँ बाप भी जो है बचपन से ही इस चीज को इस तरीके से दबाते हैं लड़की को कि नहीं बेटा, अगर कोई कुछ बोले तो उसको जो है ना तुम सामने से जवाब मत देना? जी सर, आज का समय ही सर ऐसा है। हमारा आज तो हमारी सरकार ये कहती है कि भ्रूण हत्या रोको, कन्या को रोको, कन्या को बढ़ावा दो, लेकिन सर इस तरीके की क्राइम की वजह से माँ बाप, भाई बहन, सब परिवार डरते हैं सर, जब इस तरीके के कुकृत्य होते हैं लड़कियों के साथ। आपने इस पीड़ा को झेला है, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं मीडिया हो चाहे सरकारें हो, कहीं ना कहीं सिर्फ कागजी बातें होती हैं, जमीनी हकीकत जो होती है वो कुछ और ही होती है? होता है सर, ऐसा होता है। महिला को एक तरफ तो बहुत बढ़ावा दिया जाता है, हर जगह प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन सर जब इस तरीके के कोई मामले उजागर होते हैं तो सबसे ज्यादा जो पुलिस प्रशासन होता है वही लड़की के खिलाफ खड़ा हो जाता है आकर। देखिए, इस उम्र में जो दोस्त होते हैं वो बहुत काम आते हैं। आपका कोई दोस्त जिसने आपको सलाह दी और इन दिनों जो है आपको हिम्मत बंधाता रहा, ऐसा कुछ? सर मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माँ, सर यही मेरे दोस्त हैं, इन्होंने ही मुझे बहुत बढ़ावा दिया है। और मैं जहाँ सर जॉब करती हूँ वहाँ के मेरे साथ के जो अध्यापक हैं सर, उन्होंने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे ताकत दी है सब लोगों ने। आप 2 टूक शब्दों में क्या मांगना चाहती हैं सरकार और प्रशासन से, क्या कहना चाहती हैं, कैसे अपनी बात रखना चाहती हैं? सर मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहती हूँ, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है
उसके खिलाफ मुझे न्याय दिलाया जाए और जो अभियुक्त है जिसने मेरे साथ ऐसा किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि हर अभियुक्त को कुछ ना कुछ सबक मिले। आपने जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि परीक्षा में जो है प्रश्न पत्र और प्रश्न कौन से आएंगे इसकी बात कह के वो आपको बुलाता था और फिर नशीला पेय पदार्थ पिलाया गया, तो आपको क्या उस वक्त पता नहीं लग सका इन चीजों का कि कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से लेके जा रहा है चीजों को? जी सर, मुझे वो मेरे अध्यापक थे सर, वो मेरे टीचर थे और कोचिंग क्लासेस में मुझे वो टीचिंग करवाते थे। उन्हें पता था कि मैं एक परित्यक्ता महिला हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने के बहाने उन्होंने मुझे अपने बहन के घर बुलवाया और वहाँ नशीले पदार्थ का सेवन करवाते सर उन्होंने ऐसा किया। और सर उन्होंने कुछ मेरी ऐसी अश्लील फोटोएं ले रखी हैं जिसके दम पर वो मुझे डराकर 3 साल तक मेरा देश शोषण करते रहे। क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार की करतूत उन्होंने की है कहीं ना कहीं पहले भी ऐसा किया होगा, क्योंकि इसी की वजह से उनमें जो है इतनी ताकत आ गई कि वो लगातार उस चीज को आगे भी करते रहे? जी सर, मैं इस बात से सर सहमत हूँ। हो सकता है कि वो पहले ऐसा कुछ कर चुके थे, इसीलिए उनके हौसले बुलंद थे सर। और अपनी शिक्षक होने का उन्होंने बहुत नाजायज फायदा उठाया और सर मेरी कमजोरी का भी उन्होंने फायदा उठाया। लेकिन आप कमजोर बनिए मत, हिम्मत रखिए, हिम्मते मददा मददे खुदा कहते हैं। जी सर, मैं सहमत हूँ। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपके साथ जल्द से जल्द न्याय हो, यही उम्मीद लगा सकता है फर्स्ट इंडिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, सामाजिक सरोकार को निभाते हुए फर्स्ट इंडिया की पहल का एक बड़ा असर हुआ है। पुलिस और आरोपियों की मिलीभगत चल रही थी, जिसके बाद दुष्कर्म पीड़िता से पिछले 3 साल से वो जब न्याय के लिए भटक रही थी, किसी ने साथ नहीं दिया। आपको बता दें, पीड़िता की पीड़ा को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से उठाया। इसके चलते अब कोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता मीडिया को अपनी पीड़ा बता रही है और आप एफआईआर लगा रहे हैं, पहले पीड़िता को पेश करिए। साथ ही इसी बीच पीड़िता ने फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद दिया है। दरअसल ये पूरा मामला एक शिक्षक और शिष्या के रिश्ते का है, जिसमें शिक्षक ने शिक्षा को शर्मसार किया है। आपको बता दें, परीक्षा में प्रश्न बताने के बहाने घर पर बुलाकर नशीला पेय पदार्थ पिलाया था, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सिलसिला यही नहीं थमा। आपको बता दें, पीड़िता की आपत्तिजनक क्लिपिंग बनाकर देश शोषण करता रहा, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया है।